सरकार ने भारतीय फौज को एक मर्तबा फिर वेस्टर्न बॉर्डर यानी पाकिस्तान बॉर्डर पे ला खड़ा किया है। भारतीय फौज की अगर नकलो हरकत का जायज़ा लिया जाए तो ऐसे लगता है कि जैसे भारतीय हुकूमत और इंडियन जो फौज है वो पाकिस्तान के खिलाफ एक मर्तबा फिर जंग के लिए पर तोल रही है। पाक अफ़गान बॉर्डर पर उस जानिब भारतीय फ़ौज की नकलो हरकत क्या है, भारतीय फ़ौज की तैयारियां क्या हैं और भारतीय हुकूमत की इंटेंशन क्या है। और इस डेवलपमेंट पर अफवाज पाकिस्तान ने भारतीय फ़ौज को क्या पैगाम दिया है, पाकिस्तान की फ़ौज ने अफ़गानिस्तान को क्या पैगाम दिया है। क्योंकि अगर पाक भारत बॉर्डर पर टेंशन होती है तो पाक अफ़गान बॉर्डर पर भी टेंशन चल रही है। आज इस्तांबुल में जो मुज़ाकरात चल रहे हैं उन मुज़ाकरात को लेकर आइंदा आने वाले दिनों में पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान के माबैन क्या डेवलपमेंट हो सकती है, जंग छिड़ सकती है, जंग छिड़ने का कितना इम्कान है। कुछ और भी अहम डेवलपमेंट्स हुई हैं पिछले चंद घंटों में, उनकी डिटेल्स भी इस व्लॉग में आपके साथ हम शेयर करेंगे। लेकिन प्रोग्राम का आगाज़ करने से पहले आपसे दरख्वास्त के चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन का बटन प्रेस करें, वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। नई इंडियन वज़ीर दिफा ने पिछले दिनों एक थ्रेटनिंग मैसेज जारी किया जिसमें यह कहा गया, वज़ीर दिफा भी थे, इंडियन आर्मी चीफ भी थे, दोनों ने अलग अलग मौके पे एक ही किस्म का स्टेटमेंट जारी किया जिसमें कहा गया कि जो ऑपरेशन सिंदूर 1.0 था वो ख़त्म नहीं हुआ बल्कि उसको होल्ड किया गया है और भारतीय जो फ़ौज है वो पाकिस्तान के खिलाफ ऑपरेशन 2.0 के लिए तैयारियों में मगन है, तैयारियों में मसरूफ़ है। अब ये जो भारत की जानिब से ये कह दिया गया, उनके वज़ीर दिफा कह रहे हैं, उनके आर्मी चीफ कह रहे हैं कि पाकिस्तान के खिलाफ जंग रोकी गई है, जंग का इख्तिताम नहीं हुआ है। अब इस स्टेटमेंट को लेकर पाकिस्तान के दफ्तर खारजा ने और पाकिस्तान के अफवाज की जानिब से भारत को उस दिन भी पैगाम दिया गया था कि अगर कोई जारियत की गई तो पाकिस्तान का जो जवाब है वो हार्डर भी होगा, यानी सख्त भी होगा, और पाकिस्तान का जो जवाब है वो डिसाइसिव और डिस्ट्रक्टिव भी होगा, यानी फैसला कुन और तबाहकुन भी होगा। भारत पाकिस्तान की तरफ मैली आंख से देखने से पहले वो नताइज भी देख ले कि पाकिस्तान का जवाब जो है वो भारत के तखमीने, भारत के एस्टिमेट से कई गुना ज़्यादा तबाहकुन होगा, बल्कि भारत की तवक्कुआत से ज़्यादा बड़ा होगा। अब नाज़रीन ये हुआ है कि भारत की अफवाज की तरफ से, बल्कि भारत की तरफ से एक नोटम जारी किया गया है इंडियन गवर्नमेंट की तरफ से, और वो नोटम जारी किया गया है 30 अक्टूबर से लेकर 10 नवंबर तक का। और इस नोटम में है क्या? इस नोटम में नाज़रीन ये है कि जो इंडियन तीनों मुसल्लह फ़ौज जो हैं, चाहे बड़ी फ़ौज है, चाहे फ़िज़ाइया है और चाहे बहरी फ़ौज है, वो पाकिस्तान के बॉर्डर पे, जहाँ पे समंदर भी करीब है यानी कराची के आसपास, वहाँ पर जंगी मशकें करने जा रहे हैं। और रिपोर्ट्स के मुताबिक ये जो तीनों भारतीय मुसल्लह फ़ौज की जो मशकें हैं ये गैर मामूली नौयत की हैं। माजी में इस किस्म के इंटेंसिव जो मशकें हैं वो भारत ने नहीं की हैं और 10 दिन के लिए नोटम जारी किया गया है। अब भारत की इन हाई स्केल फौजी मशकों को लेके पाकिस्तान की जानिब से भी इसका जवाब दिया गया है। पाकिस्तान ने भी एक नोटम जारी किया है और इस नोटम के ज़रिए पाकिस्तान ने जो अपनी एयर स्पेस है उसका सेंट्रल और जो साइड है, यानी सेंट्रल जो साउथ एयर स्पेस है उसको रिस्ट्रिक्ट कर दिया है, उस पर पाबंदी लगाई है। और पाकिस्तान ने भारत को यह पैगाम दिया है कि अगर कोई एडवेंचर करेंगे तो पाकिस्तान का जवाब हार्डर भी होगा और पाकिस्तान का जवाब बिगर होगा, भारत से बड़ा होगा। तो ये तो नाजरीन जो पाकिस्तान और भारत से मुतल्लिक जो चीज़ें बॉर्डर पे चल रही हैं, ये तो उस खबर की डिटेल आ गई। अब आते हैं जो अफगानिस्तान से जुड़ा मामला है, उसकी डिटेल आपकी खिदमत में पेश करते हैं। नाज़रीन ये तो अब ढका छुपा नहीं रहा कि इंडिया जो है वो अफगानिस्तान को, अफगानिस्तान के अंदर जो दहशतगर्द तंजीमें मौजूद हैं उन्हें प्रॉक्सीज के तौर पे इस्तेमाल कर रहा है। और जो भारत पाकिस्तान पे इल्ज़ाम लगाता है कि पाकिस्तान टेररिज्म को प्रमोट करता है, अब दुनिया अपनी आंखों से देख चुकी है कि टेररिज्म को कौन प्रमोट कर रहा है। दहशतगर्दी की जो तंजीमें हैं उन्हें प्रॉक्सी के तौर पे पाकिस्तान के खिलाफ कौन इस्तेमाल करता है,
फंड कौन करता है, उसकी सपोर्ट कौन करता है। अब नाज़रीन, पाकिस्तान ने जो अफ़गानिस्तान से मुतालबा किया कि भाई पिछले 4 साल से, जब से आप इक़्तिदार में आए हैं 2021 से, आपकी जो सरज़मीन है वो पाकिस्तान के ख़िलाफ़ इस्तेमाल हो रही है। और सिर्फ पाकिस्तान ने ये कहा नहीं, पाकिस्तान ने इसके सबूत भी अफ़गान तालिबान रजीम को दिए हैं कि फ़लाँ मौके पे जब टेररिज्म हुआ, दरअंदाजी हुई, फ़लाँ मौके पे जो पाकिस्तान में दहशतगर्दी का फ़लाँ वाक़या पेश आया, उसमें आपके अफ़गान लोग शामिल थे। टीटीपी पाकिस्तान के, BLA के, फितनतुल खारिज फितनतुल हिंदुस्तान की जो पनाह गाहें हैं, पाकिस्तान ने ये प्रूफ भी अफ़गान तालिबान को दिया कि ये हाइड आउट जो हैं वो आपकी हदूद के अंदर हैं। बल्कि पाकिस्तान ने उनको ये भी बताया कि आप इन दहशतगर्द तंजीमों की सरपरस्ती कर रहे हैं, आप सरपरस्ती छोड़ दें, हम जाने और ये जाने, सब कुछ हम डील कर लेंगे, फिर आपकी सरपरस्ती नहीं होनी चाहिए। पाकिस्तान ये कह के अफ़गानिस्तान के रजीम को, तालिबान रजीम को ये बता रहा था कि दहशतगर्दों की तंजीमों पर आपने हाथ रखा हुआ है, दहशतगर्दी आपके आशीर्वाद के साथ खित्ते में प्रमोट कर रही है और निशाना पाकिस्तान बन रहा है। लेकिन पाकिस्तान के इन रिजर्वेशन का कभी भी पॉजिटिवली अफ़गानिस्तान ने जवाब नहीं दिया। ये बंद कमरों के अंदर मीटिंग्स होती थी। अब जब से पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान की झड़पें हुई हैं और पाकिस्तान जो जंग करके बाहर अफ़गानी हत्याकांडों का जवाब दे के मामले को पीस की तरफ लेके आया है, इससे पहले सूरत हाल नहीं थी। अफ़गानी शायद इस जोम में मुब्तला थे कि हमने अमेरिका को शिकस्त दी है, हमने रशिया को शिकस्त दी है, तो पाकिस्तान की इस खेत की मूली है। लेकिन शायद अफ़गान तालिबान रजीम ये भूल गए थे कि वो जो उनकी कामयाबी थी 2 सुपर पावर के ख़िलाफ़, वो उनकी अपनी मनहून मन्नत, उनके हौसले, उनके जज्बे के तहत नहीं थी। उनको किसी न किसी की सपोर्ट हासिल थी और वो डिसाइसिव सपोर्ट थी। अब जब भारत के कहने पे, या भारत में जब अफ़गानी वज़ीर ख़ारजा वहाँ पे दौरे पे मौजूद थे और यहाँ पर जब छेड़छाड़ की गई पाक अफ़गान बॉर्डर पे, तो पाकिस्तान ने ऐसी टारगेटेड और कैलकुलेटेड जो है उसका जवाब दिया, स्ट्राइक्स की, कि अफ़गान तालिबान रजीम को लेने के देने पड़ गए। पाकिस्तान ने सबक सिखा दिया कि पाकिस्तान को आप ना अमेरिका समझ सकते हैं ना रूस समझ सकते हैं। ठीक है, वो पाकिस्तान से मिलिट्री पावर में भी ज़्यादा होंगे, पाकिस्तान से अमीर कबीर भी बहुत ज़्यादा होंगे, लेकिन जो कैपेबिलिटी और जो आपके ठिकानों का पाकिस्तान को पता है, शायद उनको पता नहीं था। तो उसके बाद फिर सालसी के लिए कभी कतर से, कभी सऊदी अरब से, कभी तुर्की से। सऊदी अरब ने तो इस मामले में इसलिए हाथ नहीं डाला क्योंकि सऊदी अरब को पता है कि जो अफ़गान तालिबान हैं, अफ़गान तालिबान रजीम जो है, उनकी कोई बात पे यकीन करने का कोई फ़ायदा नहीं, क्योंकि यकीन दहानी कराने के बाद ये फिर जाते हैं। जैसा कि अमेरिका के साथ मुज़ाकरात में बात तय हुई थी, दोहा मुज़ाकरात में, कि अफ़गान सॉइल किसी के खिलाफ इस्तेमाल नहीं होगी, लेकिन 4 सालों तक इस बात को अफ़गान रजीम ने इंश्योर नहीं किया। बल्कि अफ़गान तालिबान तो अब जब पाकिस्तान ने मुंह तोड़ अफ़गानिस्तान को जवाब दिया है, उनको अपनी औकात दिखाई है, तो अब अफ़गानिस्तान खुल के पाकिस्तान के खिलाफ बोला है, पाकिस्तान पे इल्ज़ामात भी लगाए हैं। वो इल्ज़ामात लगाए हैं जिसका ना सर है, ना पैर है, ना बुनियाद है, ना वजूद है। अब नाज़रीन, जो कतर में, दोहा में जो मुज़ाकरात हुए कतर की मेज़बानी में, उसके नतीजे में जो सीज़ फायर था वो तो एक्सटेंड हो गया। आज इस्तांबुल में मुज़ाकरात हैं और इस्तांबुल में जो मुज़ाकरात हो रहे हैं, पाकिस्तान की टीम भी तब्दील है, अफ़गानिस्तान की मुज़ाकराती टीम में भी बड़ी तब्दीली की गई है। ना ख्वाजा आसिफ साहब गए हैं, ना कोई और पाकिस्तान से कोई अहम शख्सियत गई है। इतलात के मुताबिक जो पाकिस्तान के डीजी मिलिट्री ऑपरेशन हैं, वो शवाहिद और दस्तावेज़ात के साथ इन मुज़ाकरात को लीड कर रहे हैं। लेकिन आज के नाज़रीन, अगर इस्तांबुल के मकामी होटल में, निजी होटल में होने वाले यह मुज़ाकरात नाकाम हुए, तो वज़ीर दिफ़ा ख्वाजा आसिफ साहब ने अल-अलान ये कह दिया है कि फिर अफ़गानिस्तान के ख़िलाफ़ जंग हो सकती है और फिर खुली जंग हमारे अफ़गानिस्तान के साथ होगी। अगर मुज़ाकरात नाकाम होते हैं, सीज़ फायर आगे नहीं चलता, हमारा मुतालबा नहीं माना जाता, तो फिर हम जंग करेंगे पाकिस्तान की सालमियत, खुद मुख्तारी और अवाम के तहफ़्फ़ुज़ और दिफा के लिए। और जंग करना भी पड़ेगी नाज़रीन, क्यों ना करें।
जब कोई मुल्क बांगे दोहल जो है पाकिस्तान के ख़िलाफ़ कोई कदम उठाएगा, सालमियत, खुद मुख्तारी और पाकिस्तान की आवाम को नुकसान पहुंचाएगा, तो फिर जंग तो होगी। तो ये भी पाकिस्तान ने ऐलान कर दिया है। अब देखते हैं कि इस्तांबुल मुज़ाकरात का, अब भी जब मैं प्रोग्राम रिकॉर्ड कर रहा हूं, अभी तो कोई रिजल्ट सामने नहीं आया। तो क्या नतीजा निकलता है, नतीजे पे डिपेंड करेगा कि पाकिस्तान और अफगानिस्तान की जंग होने जा रही है या दोनों के माबैन अमन का के ऐसा मुआहदा होने जा रहा है जो भारत के लिए या भारत को किसी तरीके से डाइजेस्ट यानी हजम नहीं होगा। अब नाज़रीन सोहेल अफरीदी साहब की खबर पे भी आ जाते हैं। पहले तो नाज़रीन जो मैंने थंबनेल पे लिखा ना कि जो सोहेल अफरीदी ने कर सका वो वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कर दिखाया। इस खबर पे आने से पहले आप नाज़रीन एक चीज़ नोट करें, आज जो अमन जिरगा रखा हुआ था खैबर पख्तूनख्वा में सोहेल अफरीदी साहब ने, वो अमन जिरगा खुल के आपके सामने आ चुका है। अब वो अमन जिरगा नहीं है नाज़रीन, दरअसल वो भी वज़ीर खैबर पख्तूनख्वा का एक जलसा है। यानी अमन जिरगे के नाम पे एक जलसा जो है वो जनाब सोहेल अफरीदी साहब ने मुनक्कद किया। मैं इसकी नाज़रीन आपको झलकियाँ दिखा देता हूँ, इसमें आप अंदाज़ा कर लें कि कितनी कुर्सियाँ लगाई गई हैं। कोई 1000 से ज़्यादा कुर्सियाँ इस पंडाल में नहीं लगाई गई। ये नाज़रीन आप देखें। बिल्कुल कदरमनो पेंडाल से जो शवा है स्टेज तैयार है मैं जिकुम चीज दी आम लगे दली दी वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा बे जिकुम ने 2 बजे रोजी जलसागा जिकुम जरगा मकाम दे गला और दे अमन जरगे कुम पेंडाल बिल्कुल सजाव शवा है चीज लगे दली दी बैनर ज़ुगूरा चीज इखाल को कुम रोतक दे आगा एंट्री शुरू शबी और मुख्तलिफ डिस्ट्रिक्टों ना रोजी ये नाज़रीन आप देख सकते हैं कि पंडाल में 1000 या 1500 से ज़्यादा कुर्सियाँ नहीं लगी हुई, और पंडाल में ज़्यादा से ज़्यादा जो लोग आप इकट्ठे कर सकते हैं वो 5-7 हज़ार से ज़्यादा का मजमा या 10,000 से ज़्यादा का मजमा इसमें नहीं आ सकता अगर ये जलसागाह मुकम्मल तौर पे भरी हो और लोगों के कंधे कंधे से जुड़े हों। अब नाज़रीन ये जलसा है, ये अमन जरगा नहीं। अमन जरगे में एक किसी जगह पे किसी हुजरे में बैठ के मुशाहिदीन के साथ, अपने अमायदीन के साथ, जो कबायली अमायदीन हैं उनके साथ बैठ के आप बातचीत करते हैं। ये जलसा है, ये जिरगा नहीं है। तो जलसे को जिरगे का नाम दिया गया। अब इसमें आप ये तज़ाद देखें, सिर्फ एक स्टेटमेंट जो सोहेल अफरीदी साहब कहते हैं कि हम यह मुतालबा करते हैं कि यहाँ कोई मिलिट्री ऑपरेशन नहीं मानते, कोई मिलिट्री ऑपरेशन नहीं होना चाहिए। यानी सोहेल अफरीदी साहब कहते हैं कि हम कबायली एरिया में मिलिट्री ऑपरेशन की मुखालफत करते हैं। ठीक हो गया नाज़रीन, आप तहरीक इंसाफ ऑपरेशन की मुखालफत करती है, ये बात इस पे हमने मोहर लगा दी। अब तज़ाद नाज़रीन कहाँ पे आता है? तज़ाद नाज़रीन यहाँ पे आता है कि जब दूसरी सांस में सोहेल अफरीदी साहब ये कहते हैं ना कि 2022 में मुज़ाकरात करके दोबारा दहशतगर्दों को आबाद किया गया, हम इनको रोकते रहे, ऐसा ना करो, अब हम मज़ीद कुर्बानियाँ नहीं दे सकते, हमारे सरों का सौदा करके डॉलर मत खाओ। यानी सोहेल अफरीदी साहब ये कह रहे हैं कि 2022 में दहशतगर्दों को यहाँ पे ला के बिठाया गया, आबाद किया गया, हम इसकी मुखालफत कर रहे थे। चलें इस बात को भी नाज़रीन हम लॉक कर देते हैं, इस बात को भी हम स्टैंप कर देते हैं कि 2022 में तालिबान को यहाँ पे ला के जब बसाया जा रहा था तो तहरीक इंसाफ उसकी मुखालफत कर रही थी। लेकिन आज यहाँ पे सवाल ये पैदा होता है कि अगर उस वक्त की बाजवा रजीम इन तालिबान को लाने वाली थी और आज की अगर हाफिज़ मुनीर, आसिम मुनीर की जो रजीम है इन तालिबान को निकालना चाहती है, किन तालिबान को निकालना चाहती है जिसकी सोहेल अफरीदी साहब कह रहे थे कि हमने मुखालफत की थी कि डॉलर लेकर इन्हें खैबर पख्तूनख्वा में आबाद ना करो, मुखालफत की थी ना, यानी आप उनकी आबादकारी नहीं चाहते थे। आज अगर एस्टेब्लिशमेंट उन तालिबान को निकालना चाहती है तो फिर आप उनको आबाद क्यों करना चाहते हैं? आज फौज निकालने के लिए, उनका कला कमा करने के लिए, उनकी बेखुनी करने के लिए ऑपरेशन करना चाहती है ना उन्हीं तालिबान के खिलाफ जिनके आप मुखालिफ थे कि इनको आबाद ना करो, तो फिर आप फौज के साथ क्यों खड़े नहीं होते? फिर आपको तो फौज के साथ खड़ा होना चाहिए, तालिबान के मुखालिफ खड़ा होना चाहिए। आप तो तालिबान के पे साथ खड़े हैं क्योंकि एक आप कहते हैं कि ऑपरेशन की इजाज़त हम नहीं देंगे, भी ऑपरेशन तो तालिबान के खिलाफ होना है, तो फिर आप तालिबान के फैसला करने आप हमायती हैं या आप तालिबान के मुखालिफ हैं, ये पहले फैसला कर लें।
क्योंकि इनकी एक बात कुछ और है, दूसरी बात कुछ और है, एक बात का दूसरे के साथ रब्त नहीं। यानी अगर आप तालिबान के मुखालिफ हैं, उनकी आबादकारी के मुखालिफ हैं, तो फिर हुकूमत को ऑपरेशन करने दें, मिलिट्री फोर्सेस को ऑपरेशन करने दें, फिर ऑपरेशन से क्यों रोकते हैं? बाकी नाज़रीन, सोहेल अफरीदी साहब ने जो बलूचिस्तान नेशनल वर्कशॉप के शुरा के साथ जो मुलाकात से और खिताब से इनकार किया था कि मैं खिताब नहीं करूँगा, मैं मुलाकात नहीं करूँगा, मेरी पार्टी का कोई बंदा बलूचिस्तान नेशनल सिक्योरिटी के वर्कशॉप से भी बात नहीं करेगा, तो वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब ने आज नेशनल बलूचिस्तान सिक्योरिटी कॉन्फ्रेंस के शुरा के साथ खिताब किया है, उनके साथ बात भी की है, उनके सवालात का जवाब भी दिया है और ये कहा है कि जो कराची से चमन का जो रोड है, जिसे खूनी रोड कहते हैं, उसे पुरअमन रोड बनाने के लिए वफाक 300 से 350 रुपये खर्च करेगा। तो जिस बात से इनकार किया सोहेल अफरीदी ने, वो काम आज शहबाज शरीफ साहब ने किया है।